आणि त्याच्या फलंदाजीच्या जोरावर हा सामना बडोदा 11 संघाने जिंकलेला आहे. अतिशय बलाढ्य अशा संघाला त्यांनी धूळ चारली आहे. आता होणारा सामना श्री नागेश्वर माचला 11 विरुद्ध मजरेहोड 11 या दोघ संघांमधला हा सामना. दोघही संघांकडे असं गमावण्यासारखं काही नाहीये. पिछले सामने में हमने देखा था काफी धुआंधार बैटिंग का प्रदर्शन हमने देखा था सभी बल्लेबाजों से, और इस मैच में हम देखना चाहेंगे पहली गेंद यहां पर डॉट गेंद करते हुए बॉलर अच्छी बॉलिंग दिखाते हुए यहां पर अमित पाटिल। गजानन पाटिल और अनिल पाटिल दोनों ही बल्लेबाज अपनी टीम के लिए ओपनिंग करने आए हैं यहां पर। अच्छी गेंदबाजी यहां पर करते हुए थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद और उसका पूरा फायदा उठाया गजानन पाटिल ने। कवर्स की दिशा में गैप में बॉल खेल दिया है। पूरे 4 रन मिलेंगे यहां पर गजानन पाटिल को। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी सी सेंसिबल बैटिंग करते हुए, हालांकि पावर प्ले का ये ओवर और पावर प्ले के इस ओवर में हमेशा हम देखते हैं बैट्समैन ऊपर से हवाई फायर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बॉल को पूरी तरीके से ग्राउंडेड रखा। तीसरी ये गेंद थोड़ा सा रिस्पेक्ट देने की कोशिश यहां पर, थोड़ा सा बाहर निकलते हुए ये गेंद आउटस्विंग हमें देखने मिला। अमित पाटिल का अच्छा कमबैक, इसकी पहली गेंद पर 4 रन। अमित पाटिल की चौथी ये गेंद, फिर से एक बार बैकफुट पे जाके कट करने का प्रयास, लेकिन पूरी तरीके से नाकाम यहां पर गजानन पाटिल। वैसे अच्छी गेंदबाजी दिखे अमित पाटिल के और से। ये एक बार पांचवी गेंद, एक और बार इनसाइड आउट शॉट खेल दिया है और पूरे 4 रन मिलेंगे यहां पर गजानन पाटिल को। अब तक सिर्फ डॉट और चौके के रूप में यहां पर हमें गेंदें दिखी है इस ओवर में। और लॉन्ग अप पे जो स्काई विंग का बैनर हम देख सकते हैं, वहां पर अगर बल्लेबाज सीधा सिक्सर लगाता है तो संदीप पाटिल की ओर से 501 रुपए का इनाम यहां पर बल्लेबाज के लिए। सीधा लॉन्ग ऑफ की दिशा में स्काईविंग का बैनर आप देख सकते हो। आखिरी ये गेंद इस ओवर की वाइड का इशारा यहां पर अंपायर का, थोड़ी सी गलती कर बैठे अमित पाटिल, और इस वाइड के चलते एक एक्स्ट्रा रन ऐड होते हुए 9 रनों पे पहुंच चुका है ये। स्टेप आउट और इनसाइड एज यहां पर अच्छा कैच यहां पर विकेट कीपर का। गजानन पाटिल को वापस भेजेंगे पवेलियन में। संदीप पवार यहां पर और अनिल पाटिल दोनों ही बल्लेबाज यहां पर दीपक पाटिल का सामना करेंगे।
दूसरी ओवर ये पहली ओवर में 9 रन आते हुए हमने देखे थे और डॉट गेंद के साथ शुरुआत करेंगे दीपक पाटिल अपने इस ओवर का। अच्छी शुरुआत यहां पर अपनी गेंदबाजी की, अच्छी बॉलिंग करते हुए दिख रहे हैं दीपक पाटिल। दूसरी ये गेंद दीपक पाटिल की, फिर से एक बार सेम शॉट खेलने का प्रयास, फिर से एक बार डॉट गेंद, सेम टू सेम कॉपी गेंदें हमने देखी है पिछली दो, सेम तरीके से बीट होते हुए अनिल पाटिल। तीसरी गेंद इस ओवर की, इस बार लाइन लेंथ चेंज की और रिजल्ट के रूप में एक आसान सा रन मिलेगा यहां पर अनिल पाटिल को। हालांकि पावर प्ले की ये ओवर, और अक्सर हमें पावर प्ले के ओवर में 6 और 4 में डील करते हुए देखते हैं बल्लेबाज, लेकिन अब तक थोड़ा सा बल्ला खामोश दिखते हुए इन बल्लेबाजों का। मगर कोशिश पूरी रहेगी दोनों ही बल्लेबाजों की हवाई फायर करने की और अपनी टीम का ये स्कोर बढ़ाने की। और इस बार डीप मिड विकेट के दिशा में खेल दिया था इस शॉट को। अच्छा थ्रो यहां पर फील्डर का, मात्र 1 रन मिलेगा अच्छे शॉट के बावजूद। वैसे अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली अब तक दीपक पाटिल से, इनका शॉट रनअप लेकिन लाइन लेंथ बहुत ही सटीक, और इसी सटीक लाइन लेंथ के चलते अब तक मात्र 2 रन दिए दीपक पाटिल ने। तीसरी गेंद यहां पर थोड़ा सा बैकफुट पे जाने की खेलने की कोशिश थी और अपील यहां पर, लेकिन नॉट आउट का इशारा अंपायर द्वारा। एक और डॉट गेंद। अब तक काफी साधारण सी बल्लेबाजी हमने देखने मिली है। अच्छा शॉट यहां पर अनिल पाटिल का एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा में, लेकिन फिर भी मात्र 1 रन मिलेगा अच्छे शॉट के चलते। स्ट्राइक रोटेट होगा और इस ओवर की समाप्ति के बाद 12 रन होंगे। वैसे धीमे धीमे अपना स्कोर बढ़ाते हुए ये टीम 12 रनों पर पहुंच चुकी है ये टीम। वैसे पावर प्ले में पिछला मैच हमने देखा था, तूफान आया था यहां पर रनों का। बैट्समैन ने अच्छी बल्लेबाजी की थी, दोनों ही इनिंग में हमने हाई स्कोर होते हुए देखा। और अमित पाटिल की अगली ओवर, पहले ही ओवर में, पहले ही गेंद में स्ट्राइक रोटेट करके संदीप पवार यहां पर स्ट्राइक पर। यहां पर शॉर्ट गेंद, बड़ा शॉट लगाने की कोशिश यहां पर संदीप पाटिल की और कैच करने की कोशिश थी डीप मिड विकेट की दिशा में, लेकिन आसानी से बाउंड्री क्लियर करेंगे संदीप पवार। 6 रन का इशारा यहां पर। अच्छी बल्लेबाजी, आखिरकार संदीप पवार ने बड़ा शॉट लगा के दिखाया है उनका इंटेंट। अगली एक और गेंद, एक और बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, लेकिन इस बार नाकाम रहेंगे संदीप पवार। एक बार कम बैक करते हुए अमित पाटिल 19 रनों पे पहुंचता हुआ ये 19 रनों पर पहुंचता हुआ टीम, और इस बार कवर्स का फील्डर वहां पर तैनात था और उसी के हाथ में आसान सा कैच दे बटे देवेंद्र का। अच्छा ये कैच, प्रशांत यहां पर अगले बल्लेबाज। अब तक थोड़ा धीमा चलते हुए ये मैच, लेकिन दोनों ही टीम पूरा लुत्फ उठाते हुए इस मैच का। और यहां पर पीछे से बोल्ड कर दिया है प्रशांत को। पहले ही गेंद में प्रशांत के पास इस गेंद का कोई भी जवाब नहीं और पीछे से लेग स्टंप उड़ा दिया है प्रदीप ने। बैक टू बैक 2 विकेट से यहां पर गिर चुकी है। फिर से एक बार बॉलर हैट्रिक चांस पर रहेगा और ये एक पैटर्न सा बन चुका है। हर मैच में हमें बैक टू बैक 2 विकेट देखने मिलती है, हैट्रिक चांस बनते हुए देखने मिलता है। इसमें से दीपक पाटिल जिन्होंने
इस टूर्नामेंट के एक हैट्रिक ले चुके हैं। दीपक जाधव और कुछ टेस्ट मैच जैसा परफॉर्मेंस हमें यहां पर दिखते हुए। इस ओवर के समाप्ति के बाद, पावर प्ले के समाप्ति के बाद 19 रनों पर पहुंचता हुआ ये टीम 19 रनों से इतने खुश नहीं होंगे, मगर प्रयास करेंगे अगली 6 ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने का। दिग्विजय पाटिल यहां पर नए गेंदबाज, स्क्वायर लेग की दिशा में स्वीप करके खेल दिया है अनिल पाटिल ने। दूसरे रन की कोशिश थी, मगर अच्छी फील्डिंग यहां पर, अच्छा थ्रो यहां पर, और मात्र 1 रन पर संतुष्ट रहना पड़ेगा यहां पर अनिल पाटिल को। 20 रनों पर पहुंचता हुआ यह स्कोर, मगर अब तक थोड़ी धीमी बैटिंग हमें दिखते हुए। बल्लेबाज जिन्होंने कोशिश जरूर की थी, मगर उसके बाद कवर्स के हाथ में आसान सी कैच दे बैठे। और नए बल्लेबाज यहां पर दीपक जाधव हमें दिखते हुए। दीपक जाधव ने बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की थी, लेकिन डॉट गेंद यहां पर एक और बार रहेगी दिग्विजय पाटिल की। अच्छी गेंदबाजी करते हुए दिग्विजय पाटिल, अच्छी लाइन लेंथ रखते हुए दिग्विजय पाटिल। अगली गेंद यहां पर फुल लेंथ गेंद, लेकिन आसान सा कैच यहां पर कीपर के हाथ में दीपक जाधव का। बैक टू बैक विकेट्स आते हुए हमें दिख रहे हैं इस मैच में। ज्ञानेश्वर पाटिल यहां पर आएंगे नए बल्लेबाज। बैक टू बैक विकेट जाते हुए हमें दिख रही है। 20 रन मात्र इस टीम के हुए और 20 रन पे पूरे 4 विकेट गवा चुकी है ये टीम। साइनाथ 11 मजरेहुल टीम, लेकिन ज्ञानेश्वर पाटिल मात्र 1 रन दिया है उन्होंने और 1 विकेट चटका चुके हैं अपने इस ओवर में। 3 गेंदें अभी भी बाकी। नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे। ज्ञानेश्वर पाटिल, अनिल पाटिल 9 स्ट्राइक पे। चौथी ये गेंद, थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रोक। फिर से एक और डॉट बॉल, एक और डॉट गेंद। और अच्छी तरीके से बीट करते हुए, काफी क्लोज था बैट के इस एज से, और एक और बार डॉट होते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल। हालांकि बड़े शॉट लगाने की कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, डिफेंसिव स्ट्रोक काफी देखने मिल रहे। इस बार बड़ा शॉट लगाने की कोशिश थी, मगर फिर से एक और बार डॉट गेंद। और 4 ओवर की समाप्ति बाद मात्र 20 रन होते हुए साइनाथ 11 टीम के। देवेंद्र पाटिल यहां पर अगले गेंदबाज, अपने स्पेल की पहली और टीम के लिए 5वीं ओवर। थोड़ा सा दिशाहीन गेंद यहां पर, और पूरा फायदा उठाया है और इस दिशाहीन गेंद को चौके में तब्दील किया है अनिल पाटिल ने। अनिल पाटिल जो कि अब तक 100 के स्ट्राइक रेट से 8 रन पे 8 गेंदे वो खेल चुके हैं। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे ज्ञानेश्वर पाटिल और देवेंद्र पाटिल गेंदबाज। वैसे देखना चाहेंगे, और काफी अच्छा शॉट इस बार डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से सीधा 6 रन लगा दिया है अनिल पाटिल ने। काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अनिल पाटिल, उनके एक्सपीरियंस का पूरा प्रयास, एक्सपीरियंस का प्रदर्शन करते हुए अनिल पाटिल।
अपनी अच्छी बल्लेबाजी दिखाते हुए और स्कोर कार्ड को आगे लेके जाते हुए। अगली गेंद यहाँ पर फिर से एक बार गैप में खेल दिया है और फिर से एक बार 4 रन मिलेंगे अनिल पाटिल को अपने बल्ले से। पिछले 3 गेंदों में 14 रन लगा चुके हैं अनिल पाटिल और धीमा चलता हुआ ये स्कोर कार्ड अचानक से स्पीड से आगे बढ़ता हुआ 34 रनों पे पहुंचती हुए साइनाथ 11 की ये टीम, जिनका अब तक का प्रोजेक्ट स्कोर दिख रहा है 68 रन, और देखना चाहेंगे कि 68 रन तक पहुंच पाएगी ये टीम। फिर से एक बार बड़ा शॉट, फील्डर वहां पर तैनात, लेकिन फिर भी फील्डर तैनात होने के बावजूद 6 रन प्राप्त करेंगे अनिल पाटिल। अनिल पाटिल जो कि अब तक थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे, मगर अचानक से अपनी बल्लेबाजी का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए बड़े शॉट्स लगाते हुए अनिल पाटिल। एक और गेंद, एक और शॉट, लेकिन इस बार देवेंद्र पाटिल उनको अपने जाल में फंसाएंगे और डीप मिड विकेट के हाथ में सीधा गेंद थमा बैठेंगे अनिल पाटिल। बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, अच्छे शॉट्स दिखा रहे थे नीलेश का बेहतरीन ये कैच डीप मिड विकेट की दिशा में, नीलेश के हाथ में आसान सा ये कैच। और अनिल पाटिल को रिप्लेस करेंगे श्याम पाटिल, अगले बल्लेबाज। अगला गेंद यहां पर टॉप एज लगते हुए देखना चाहेंगे क्या एक और विकेट मिलता है दानेश्वर पाटिल को, देवेंद्र पाटिल को, मगर यहां पर ड्रॉप कैच, और ड्रॉप कैच के चलते 1 रन आसानी से प्राप्त होगा। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 41 रनों पे पहुंचता हुआ साइनाथ 11 का ये टीम, और यहां पर वाटर ब्रेक्स का टाइम होते हुए और 5 ओवर की समाप्ति के बाद एंड चेंज होते हुए दिखेगा हमें। दिग्विजय पाटिल शुरुआत करेंगे इस नए एंड से, और अपनी दूसरी ओवर यहां पर दिग्विजय पाटिल करेंगे, जिन्होंने अपने 1 ओवर में मात्र 1 रन दिया और 1 विकेट वो चटका चुके। काफी अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने अपने पहली ओवर में, और फिर से एक बार बरकरार रखेंगे, लेकिन इस बार कीपर से साथ नहीं मिलेगा और कीपर के मिसफील्ड के चलते 22 के रूप में 4 रन मिलेंगे यहां पर साइनाथ 11 टीम को। हालांकि बल्ले से ना हो, लेकिन 22 के रूप में 4 मिले, और इसी के रूप में 45 रन पूरे होते हुए साइनाथ 11 टीम के, जो कि बढ़ते हुए 78 रनों के प्रोजेक्टेड स्कोर के तरफ।
श्याम पाटिल सामना करते हुए यहां पर दिग्विजय पाटिल का। तीसरी ये गेंद श्याम पाटिल ने बैकफुट पे जाने की कोशिश की और यहां पर एक और बार डॉट गेंद आते हुए इसे बड़े शॉट लगाने की कोशिश जरूर रहेगी जहां पर आखिरी 4 ओवर बाकी। अगली गेंद यहां पर थोड़ी सी फुल लेंथ गेंद लेकिन बॉडी की दिशा में ये गेंद और एक और बार बीट होते हुए बल्लेबाज श्याम। दिग्विजय पाटिल अब तक अच्छे गेंदबाज दिखे हैं, बेहतरीन गेंदबाजी उन्होंने की है और एक और बार विकेट का मौका उन्होंने बनाया था लेकिन स्लिप के खिलाड़ी थोड़े से पीछे तैनात, उसी के चलते डीप होते हुए ये गेंद, मगर एक और बार डॉट के रूप में ये गेंद आते हुए। हालांकि उनकी 5 गेंदें अब तक हो चुकी है, पांचों ही गेंदें उन्होंने डॉट की है। पहली गेंद पे 22 के रूप में उन्हें 4 मिला था, लेकिन अच्छी गेंदबाजी अब तक दिखी है हमें। एक और बार अच्छी गेंद, एक और बार डॉट गेंद और अपने ओवर में मात्र 22 के रूप में 4 रन देके ये ओवर समाप्त करेंगे दिग्विजय पाटिल। अच्छी गेंदबाजी हमें देखने मिली है, अच्छे गेंदबाज अब तक दिखते हुए। और 6 ओवर की समाप्ति के बाद साईनाथ 11 के 45 रन, बिल्कुल छोटा सा दिखता हुआ ये टारगेट, मगर अगले 3 ओवर में पूरी कोशिश होगी दोनों ही बल्लेबाजों की। और दीपक बी पाटिल यहां पर अगले गेंदबाज यहां पर हवा में एक बार उड़ा दिया है कि फील्डर की अच्छी फील्डिंग। यहां पर मात्र 1 रन मिलेगा, यहां पर श्याम पाटिल स्ट्राइक पर रहेंगे। ज्ञानेश्वर पाटिल पूरी 5 गेंदों में अपने आप पहला खाता खोल लिया है और श्याम पाटिल अभी भी अपने दूसरे रन की तलाश में। एक और बार डॉट गेंद यहां पर और डॉट गेंदों का सिलसिला बरकरार यहां पर। चौथी ये गेंद, एक और बार डॉट गेंद और इस डॉट गेंद के चलते नए बल्लेबाज रिप्लेस करेंगे श्याम पाटिल को। एक सेकंड, तुषार नए बल्लेबाज यहां पर जिन्होंने रिप्लेस किया। अगली गेंद यहां पर थोड़ा सा बीट होते हुए है लेकिन इसी के चलते एक और रन की प्राप्ति होगी यहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल को। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रनों पे पहुंच चुका है साईनाथ 11 टीम। महज 2 ओवर अभी बाकी। और दीपक पाटिल एक और बार गेंदबाजी, उनकी दूसरी है ओवर। अपने पहली ओवर में मात्र 3 रन दिए थे दीपक पाटिल ने। उनका सामना करेंगे ज्ञानेश्वर पाटिल जो कि 6 गेंदों में मात्र 2 रन पे खेल रहे हैं। फिर से एक बार डॉट गेंद। वैसे डॉट गेंदों का सिलसिला हमें इस मुकाबले में अब तक बहुत देखा है और जो कि बरकरार यहां पर। रिव्यू, किस बात का रिव्यू?
स्टंपिंग चेक करना चाहेंगे यहाँ पर बॉलिंग टीम ने यहाँ पर रिव्यू लिया है। बैटिंग टीम ने यहाँ पर स्टंपिंग के लिए रिव्यू लिया है। ऑन फील्ड अंपायर का इशारा आउट, लेकिन थर्ड अंपायर के इशारे का इंतजार यहाँ पर। थोड़े से वक्त के बाद थर्ड मैन का इशारा नॉट आउट। बैट का थोड़ा सा पार्ट अंदर आ चुका था। दो गेंदे यहां पर डॉट कर चुके हैं दीपक पाटिल अपनी इस दूसरी ओवर में। ज्ञानेश्वर पाटिल इनकी अभी भी कोशिश। अगली गेंद यहां पर बैकफुट के जाके खेल दिया है टीप स्क्वायर लेग की दिशा में। फिर से एक बार एक रन मिलेगा। हालांकि बड़े शॉट्स देखने की और 6 और 4 देखने की आदत हो चुकी है इस टूर्नामेंट में, लेकिन ये मैच थोड़ा धीमा चलते हुए अब तक। लेकिन इस बार तुषार राजेंद्र पाटिल ने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन आसान सा कैच थमा बैठे। आसान सा कैच यहां पर अमित के हाथ में। अगले बल्लेबाज ललित सामना करेंगे दीपक पाटिल का। पांचवी ये गेंद यहां पर। एक और बार विकेट का चांस बनाया था यहां पर। आखिरी गेंद होगी ये दीपक पाटिल के इस ओवर की। अब तक मात्र 4 रन उन्होंने दिए अपने कुल 11 गेंदों में। अगली गेंद और वाइड का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा और एक्स्ट्रा के रूप में। लेकिन इस बार अपनी जाल में फंसाएंगे दीपक पाटिल ललित पाटिल को।
ओव्हर झाली आहे. एक सेकंड लास्ट ओव्हर है. और 8 ओवर की समाप्ति के बाद अपने 50 रन पूरे करते हुए साइनाथ 11 टीम फाइनली अपना हाफ सेंचुरी पूरा कर लिया है. और पवन यहां पर अगले गेंदबाज और अपने पिता के सामने अच्छी बैटिंग करते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल के लड़के सारंग पाटिल. अगली गेंद यहां पर बैकफुट पे जाके डीप काउ कॉर्नर की दिशा में खेल दिया. और एक रन निकाल के ज्ञानेश्वर पाटिल यहां पर स्ट्राइक पर. अगली गेंद यहां पर ज्ञानेश्वर पाटिल जो कि अब तक 10 गेंदें खेल चुके थे और अपनी 11वीं गेंद में फाइनली एक सिक्सर लगाते हुए. देखना चाहेंगे अपनी 5वीं गेंद. अब तक 2 सिक्सर लग चुके हैं इस ओवर में. पवन पाटिल की 5वीं गेंद और एक और बार गैप में खेल चुके हैं ज्ञानेश्वर पाटिल और पूरे 4 रन मिलेंगे ज्ञानेश्वर पाटिल को. और इसी के साथ 12 गेंदों में 14 रनों पर खेलते हुए ज्ञानेश्वर पाटिल आखिरी गेंद इस इनिंग की 68 रनों पे पहुंच चुका है. एक और बार बैकफुट पे जाके अच्छी फील्डिंग, अच्छा कैच यहां पर. दिग्विजय का काफी बेहतरीन कैच हमें देखने मिला यहां पर.
और 59 रनों का टारगेट यहां पर श्री नागेश्वर माचला 11 टीम के लिए, जो आसानी से पूरा करने की कोशिश होगी, रन रेट से जीतने की कोशिश होगी। लेकिन श्री साईनाथ 11 के गेंदबाज पूरी कोशिश करेंगे इस टारगेट को मुश्किल बनाने की, लेकिन उसी के साथ पहली गेंद में चौका लगा दिया है हितेश पाटिल ने, जहां पे गेंदबाज दीपक जाधव की अगली ये गेंद स्लोअर वन गेंद, थोड़ा सा राइज होते हुए ये गेंद, इसी के साथ डॉट बॉल के साथ कम बैक किया है दीपक जाधव ने। अगली ये गेंद बैकफुट पे जाके फिर से एक बार चौके के रूप में तब्दील किया है हितेश पाटिल ने इस गेंद को। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए हितेश पाटिल इनिंग की शुरुआत में ही अपना इंटेंट क्लियर, कम से कम गेंदों में चेस करना चाहेंगे 69 रनों के इस टारगेट को, मगर देखना चाहेंगे साईनाथ 11 के गेंदबाज कितना मुश्किल बना सकते हैं इस टारगेट को और क्या डिफेंड कर सकते हैं इस छोटे से टारगेट को। अभी भी 51 गेंदों में 61 रनों की जरूरत, मात्र 10 रन ज्यादा यहां पर गेंदों से। हितेश पाटिल की अगली ये गेंद ऑफ साइड में खेलने का कोशिश, मगर एक और बार डॉट गेंद। पहली 4 गेंदों में पहली गेंद 4, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद 4 और फिर से एक बार डॉट गेंद। तो इस सिनारियो को देखा जाए तो क्या फिर से एक बार 4 रन आ सकते हैं इस गेंद पे? लेकिन नहीं, इस बार एक और डॉट गेंद, अच्छे तरीके से कम बैक करते हुए दीपक जाधव पूरी तरीके से बीट करते हुए हितेश पाटिल को। पहली 5 गेंदों में 8 रन आ चुके हैं। और आखिरी ये गेंद, बहुत ही क्लासिकल शॉट खेल दिया इन्होंने डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, और उसी के चलते पूरे 6 रन मिलेंगे हितेश पाटिल को। अच्छी बल्लेबाजी हितेश पाटिल की पहली ओवर में। हितेश पाटिल की इस क्लीन हिटिंग के वजह से 14 रन हमें देखने मिले पहली ओवर की समाप्ति के बाद। संदीप पवार यहां पर अगले गेंदबाज। देखना चाहेंगे संदीप पवार क्या मैजिक कर सकते हैं अपने टीम के लिए, और नए बल्लेबाज नितेश पाटिल यहां पर स्ट्राइक पर होंगे, जिनकी पहली ये गेंद फेस करेंगे। और संदीप पवार की पहली गेंद वाइड के रूप में एक और एक्स्ट्रा रन ऐड होते हुए। संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी करने की उनकी कोशिश, अच्छी तरीके से ब्लॉक होल में गेंद की, इसी के चलते मात्र 1 रन मिलेगा यहां पर नीलेश पाटिल को। और हितेश पाटिल जिन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी की थी पहले ही ओवर में, फिर से एक बार स्ट्राइक पर होंगे। 6 गेंदों में 14 रन वो बना चुके हैं। बेहतरीन शॉट लगा के खत्म किया था पिछला ओवर। और इस बार फिर से वही कोशिश, लेकिन इस बार हवा में गेंद, मगर नो मैंस लैंड में गिरेगी गेंद, और उसी के चलते 2 रन एक और बार पूरे करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट यहां पर देखने मिले हमें हितेश और नीलेश के बीच।
लेकिन लगातार बड़े शॉट लगाने की कोशिश यहां पर हितेश पाटिल से। संदीप पवार, संदीप पवार की अगली ये शॉर्ट पिच गेंद और फिर से एक बार बड़ा प्रहार कर दिया यहां पर हितेश पाटिल ने। पूरे 6 रन प्राप्त करेंगे हितेश पाटिल। काफी धुआंधार बैटिंग करते हुए हितेश पाटिल मात्र 8 गेंदों में 22 रन बना चुके हैं। इसी के साथ अपने टीम का स्कोर 24 रन हो चुका है। इसमें से मात्र 1 रन बना है नीलेश पाटिल, जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड से हितेश पाटिल के बल्लेबाजी का आनंद उठा रहे हैं। सिर्फ 3 गेंदें यहां पर हुई है इस ओवर की, अभी भी 3 गेंदें शेष। पांचवी ये गेंद और एक और बार बड़ा प्रहार यहां पर हितेश पाटिल के बल्ले से हमें देखने मिल रहा है। पूरे 6 रन प्राप्त करेंगे। बैक टू बैक 2 सिक्सेस लगा चुके हैं हितेश पाटिल अपने इस बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए पहले ही ओवर से उन्होंने अपना इंटेंट क्लियर कर दिया था। पांचवी गेंद बैकफुट पे जाके कट करने की कोशिश, मगर इस बार बड़ी मछली फंसाएंगे अपने जाल में संदीप पवार। गजानन पाटिल जो विकेट कीपर, अच्छा उनका कैच, अच्छा रिएक्शन टाइम उनका। बैट्समैन कौन है रे भाई? चेतन पाटिल। चेतन पाटिल जो अगले बल्लेबाज। मात्र 2 ओवर में, मात्र दूसरी ओवर की आखिरी गेंद अभी बाकी और 30 रन पर पहुंच चुका है श्री नागेश्वर 11 का ये टीम। नीलेश पाटिल अभी भी मात्र 1 रन खेल के नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद। नए बल्लेबाज चेतन पाटिल। अगली गेंद ब्लॉक होल में, ये गेंद शायद स्टंप को ये गेंद हिट करी, लेकिन टेल से नहीं गिरे और इसी वजह से अभी भी स्ट्राइक पर रहेंगे बल्लेबाज। और कुल 30 रन हो चुके हैं 2 ओवर में, अभी भी 39 रनों की जरूरत। दीपक जाधव अगले गेंदबाज, मगर दीपक जाधव की इस गेंद पर, पहली गेंद पर 6 रन लगाएंगे नीलेश पाटिल, जो कि काफी समय से नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर खड़े थे, लेकिन जैसे ही उनको स्ट्राइक मिला अपनी दूसरी गेंद पे 6 रन। अच्छी बल्लेबाजी। दीपक जाधव की एक और बार शॉर्ट पिच गेंद, एक और बार गैप में खेल दिया है, लगर फील्डर वहां पर तैनात। मात्र 32 रनों की जरूरत यहां पर 40 गेंदों में। एक और बार डिप मिड की दिशा में। रिक्वेस्ट रहेगी जितेंद्र पाटिल 11 और अथर्व ट्रैवल्स, इन दोनों ही टीम के कैप्टन्स को टॉस का बॉस मंच पर हाजिर होके अगली मैच के लिए टॉस किया जाए। जल्द से जल्द फिनिश करने की कोशिश होगी श्री नागेश्वर 11 टीम की।
इस मुकाबले को और रन रेट को अपने खाते में करने की कोशिश यहां पर। दीपक जाधव की अगली ये गेंद वाइड के रूप में एक एक्स्ट्रा रन ऐड होते हुए। अगली ये गेंद फिर से एक बार काउ कॉर्नर की दिशा में खेल दिया था और पूरे 4 रन प्राप्त करेंगे नीलेश पाटिल। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नीलेश पाटिल। अभी भी 2 गेंदें बाकी इस ओवर की, मात्र तीसरा ये ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर। एक और बार शॉर्ट गेंद और पूरा कड़ा प्रहार करेंगे इस गेंद पर नीलेश पाटिल और 6 रन प्राप्त करेंगे फिर से एक बार डीप स्क्वायर लेग की दिशा में। अच्छी बल्लेबाजी यहां पर नीलेश पाटिल की। 5 गेंदें यहां पर खत्म हो चुकी है, आखिरी गेंद इस ओवर की और अभी भी 20 रनों की जरूरत। पावर प्ले के अंदर खत्म करने की कोशिश थी दोनों ही बल्लेबाजों की इस मुकाबले को, मगर पावर प्ले के बाद चौथा ओवर आएगा, शायद उस ओवर में खत्म करने की कोशिश। आखिरी गेंद इस ओवर की। मगर इस बार कमबैक रहेगा दीपक जाधव का, क्लीन बोल्ड कर देंगे यहां पर सेट बल्लेबाज नितेश पाटिल को। और अगली मैच का अनाउंसमेंट यहां पर जितेंद्र पाटिल 11 टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का निर्णय यहां पर। चौथी ओवर इस इनिंग की, अभी भी 20 रनों की जरूरत श्री नागेश्वर 11 टीम को। देखना चाहेंगे नए बल्लेबाज चेतन पाटिल यहां पर स्ट्राइक पर। अमित पाटिल अगले बल्लेबाज। और यहां पर एक और बार मिसफील्ड के चलते 4 रन मिलेंगे। अगली गेंद डॉट बॉल के रूप में आते हुए यहां पर।
और यहाँ पर चेतन पाटिल का अच्छा शॉट, पूरे 6 रन यहाँ पर चेतन पाटिल के खाते में, और मात्र 9 रनों की जरूरत यहाँ पर इस मुकाबले को समाप्त करने के लिए, इस मुकाबले को अपने खाते में करने के लिए श्री नागेश्वर 11 टीम को। गजानन पाटिल जिन्होंने रिप्लेस किया है पिछले गेंदबाज को। अभी भी 3 गेंदें शेष इस ओवर के लिए। अगली गेंद वाइड का इशारा यहां पर अंपायर के द्वारा। देखना चाहेंगे क्या इसी ओवर में खत्म कर पाते हैं इस मुकाबले को। इस बार फेयर डिलीवरी, पिछले मुकाबले के प्लेयर ऑफ द मैच अमित डी पाटिल, उनको दरखास्त रहेगी मेन स्टेज पर जाके मान्यवरों से अपना प्लेयर ऑफ द मैच का ट्रॉफी स्वीकारे। अमित डी पाटिल प्लेयर ऑफ द मैच पिछले मुकाबले के।